देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है शक्ति की अवधारणा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति है ये कहना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि अगर हम शक्ति की बात करते हैं, अगर व्यक्तिगत स्तर पर हम देखें तो शक्ति का अर्थ है प्रभावित करना, किसी भी व्यक्ति को अपना महत्व उसके सामने अधिक दर्शाना। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो ये शक्ति आपको हर राष्ट्र जो है वो शक्तिशाली बनना चाहता है, प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो तो कहा जाता है कि उसका केंद्र जो है वो शक्ति है। प्रत्येक राष्ट्र जो है वो चाहता है वह दूसरे राष्ट्र से अधिक शक्तिशाली बने। और शुरू से ही अगर हम काफ़ी पीछे से देखें कि जब ये इम्पीरियलिज़म जब था, जब साम्राज्यवादी ताकतें जब कई एशिया के, अफ्रीका के देशों में थी, जब अपनी शक्ति, तो वो निरंतर यही प्रयास करती थी किस तरह से अपनी शक्ति को वो बढ़ाएं। अगर देखें हम भारत में कई यहाँ ऐसी कंपनीज आई, चाहे वो फ्रेंच कंपनी थी, चाहे वो पुर्तगाली कंपनी थी या डच कंपनी आई, और अंत में जब इनका आपस में जब जो निरंतर जो एक शक्ति को लेके प्रदर्शन था और अंत में जिसे सफलता मिली वो हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। तो शक्ति देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धुरी है। चाहे कोई भी देश जो कितने भी उसका कहना चाहिए, उसका एफर्ट जो है वो हमेशा यही रहता है कि वो अन्य मुल्कों के से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करे, ज़्यादा शक्तिशाली बने। और उसके पीछे उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अपनी पहचान बनाना, अपना एक दबदबा कायम करना, और साथ ही जो नीतियाँ बन रही हैं, जो संगठन है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें अपना एक निर्णायक भूमिका अदा करना, जिससे वो अन्य देशों की नीतियों को भी कुछ हद तक प्रभावित कर सके। तो ये देखिए शक्ति जो है ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं कि राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है शक्ति, उसकी सबसे बड़ी एक खूबी जो है कि इसमें स्थायित्व नहीं है, एक अस्थाई कहना चाहिए, ये एक भाव है। जैसे कि अगर हम देखें एक समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इंग्लैंड का बहुत एक कहना चाहिए दबदबा हुआ करता था। अगर हम साम्राज्यवादी ताकतों को देखें तो सबसे बड़ा जो साम्राज्य जिस शक्ति ने खड़ा किया वो थी इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने कई मुल्कों में अपना अधिकार जमाया था। मगर आज अगर हम देखें तो इंग्लैंड की स्थिति वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी, आज से 200 वर्ष पहले होती थी, क्योंकि निरंतर इसमें कई राज्यों में जो निरंतर एक तरह से शक्ति के प्रति जो एक लगाव है, जो जुड़ाव है, जो निरंतर वो प्रयत्न करते हैं। तो एक ज़माने में अगर इंग्लैंड शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था विश्व का सबसे ज़्यादा, तो आज उसका स्थान आप देखेंगे अमेरिका ने ले लिया है। तो शक्ति जो है ये स्थायी नहीं है, ये बदलती है। दूसरी इसकी विशेषता हम देखें तो इसमें एक तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम शक्ति का आकलन कर सकते हैं। अगर आज मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि आज इंग्लैंड उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि अमेरिका है, तो ये तब हमें पता चलता है जब इन दोनों राष्ट्रों की हम तुलना करते हैं। तो अगर इसकी दूसरी अगर हम एक विशेषता देखें कि जो शक्ति का जो विज्ञान है उसमें एक तो स्थायित्व तो नहीं है, और दूसरी इसकी खूबी है कि ये तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही हमें शक्ति के बारे में पता चलता है। तीसरी देखिए इसकी एक विशेषता और भी है कि इसका पूरा एक सटीक मूल्यांकन जो है वो संभव नहीं है। अगर हम कहें अगर कि लोकतांत्रिक जो राष्ट्र हैं वो शक्तिशाली हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो साम्यवादी जो राष्ट्र हैं या तानाशाह जो है वो भी अपने आप को उतना ही शक्तिशाली मानता है। अगर हम नॉर्थ कोरिया की स्थिति देखें तो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है वो अपने आप को कहता है कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो नॉर्थ कोरिया है। तो इसमें अगर हम एक चीज़ है कि इसका मूल्यांकन जो है पूरी तरह से हम नहीं लगा सकते हैं इसको कि कम्युनिस्ट चाइना जो है वो अगर उसके भीतर हम कहें कि आज कहने के तो उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र है, मगर क्या वहाँ अगर लोकतांत्रिक नज़रिए से देखें तो वहाँ का समाज जो है वो उतना स्वतंत्र नहीं है, वहाँ बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इस पैरामीटर में देखें तो वो इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि अमेरिका या यूरोप के कई मुल्क जो हैं वो शक्तिशाली हैं। उनके पास जो है एक आज़ादी है, एक सरकार को कहना चाहिए उसकी नीतियों के
विरुद्ध वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान में भी एक शक्ति हमें इस रूप में नज़र आती है कि इतनी सारी इतने घनी आबादी वाला देश होने के साथ भी आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक बेहद ही शक्तिशाली राष्ट्र है। तो देखिए, ये जो है शक्ति के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने आज डिस्कस की हैं। थैंक यू।